आज 21 अप्रैल को जंतर मंतर में जैतापुर महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग के विरोध में धरना दिया गया। जैतापुर में प्रदर्शनकारियों के ऊपर ये पुलिस फायरिंग एक ऐसे समय में हुई है जबकि पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश कुछ घंटों पहले ये बयान देते हैं कि जैतापुर परमाणु ऊर्जा पार्क बनकर रहेगा, चाहे जितनी भी बाधाएं सामने आए। और इसी वक्त भारत के प्रधानमंत्री कजाकिस्तान की सरकार के साथ यूरेनियम की आपूर्ति का सौदा कर रहे थे, जो चेरनोबिल से लेकर फुकुशिमा तक की त्रासदी से सबक लेने को तैयार नहीं है। जांच कराओ, जैतापुर गोलीकांड की न्यायिक जांच कराओ। सामुदायिक पार्टी शिवसेना के लोगों ने कोई कोर कसर नहीं उठा रखी। परिणाम यह हुआ कि लंबे समय से चला रहा हुआ शांतिपूर्ण संघर्ष पुलिस के दमन के बाद गोली चालन में बदल गया, जिसमें एक नौजवान कवरेज की हत्या हुई। आम जनता को हत्या करके कुछ खास सिलेक्टेड कॉर्पोरेट बॉडीज को ये बिजली पहुंचे, कुछ अमीर घराने को ये बिजली पहुंचे, और इसलिए हम लोगों को समझाया जाता है कि बिजली का जरूरत है, जरूरत पड़ेगा तो आपको मारना पड़ेगा, आपका हत्या कर दिया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ ये जनरेशन नहीं, आने वाला जनरेशन भी। न्यूक्लियर एनर्जी कितना खतरनाक है इस पूरे दुनिया के इतिहास में दर्ज हो चुका है। रांची के अंदर भी गोली चली, लोगों को हटा दिया गया और गोली चली, और उसके अंदर जो लोग अपने विस्थापन के खिलाफ में, केवल शहर के सौंदर्यीकरण के खिलाफ में जो लोग लड़ रहे थे अपने घर को बचाने के लिए, वहां पर भी गोली चल गई। मेरा मतलब यह है, पूरे हिंदुस्तान में गोली चालन का काम जो भी सरकार रहे, जिस भी पार्टी की सरकार रहे, वो लड़ने वालों के ऊपर गोली चालन करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। बाहर का व्यक्ति कोई नहीं आता, वहाँ के लोग जिनकी जिंदगी, जिनके जमीन, जिनको सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े हैं, यह उनकी अपनी मंशा है, यह उनकी अपनी जरूरत है कि जो वो खड़े हो रहे हैं, सरकार के सामने सीना छान कर खड़े हो रहे हैं कि गोली लगे तो लगे, लेकिन हम आपको अपनी जमीन पे कब्जा नहीं करने देंगे। आज कहा जा रहा है कि शिवसेना वाले इसमें आ गए इसलिए आंदोलन तेज हो गया, ये बिल्कुल गलत है। लोगों का जो निर्धार है कि इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ बनाने नहीं देंगे, वो एकदम पक्का और मजबूत है, ये समझ। और 4 साल से वो लड़ रहे हैं। एक तो सरकार ने बार बार ये कहा है कि किसी भी हालत में अंडर एनी सर्कमस्टेंस ये हम प्रोजेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट आगे जाएगा। बातचीत हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि कॉम्पेंसेशन आपको ज्यादा चाहिए, मुआवजा ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, उसके बारे में बात कर सकते हैं, मगर प्रोजेक्ट इज नॉट ओपन टू निगोशिएशन। सारे प्रोजेक्ट इनके आ रहे हैं, चाहे वो सेज के आ रहे हो, चाहे वो सेक्टर्स के आ रहे हो, चाहे वो बिल्डर्स के आ रहे हो, चाहे वो परमाणु प्लांट्स के आ रहे हैं। फतेहाबाद भी हरियाणा का कश्मीर कहा जाता है, और उस कश्मीर में सबसे उपजाऊ जमीन है, और उस जमीन के ऊपर इस समय ये प्लांट लगाने की जो तैयारी चल रही है, ये हमारी खाद्य सुरक्षा को भी चुनौती देता है। और सरकार उन गांव वालों से बैठ करके बात करे। ये कोई तरीका नहीं है कि ये बड़ी पूंजी को मुनाफा कमाने के लिए जो सरकार नीतियां बना रही है, उसके खिलाफ हमें ऐसे आंदोलन खड़े करने पड़ेंगे। जनता को इकट्ठा करके इनकी जन विरोधी नीतियों का जबरदस्त विरोध होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर। लेकिन साथियों, मैं आपको बता रहा हूं कि लगातार ये जो हमारी सरकार है वो सिर्फ झूठ का प्रचार कर रही है, और क्योंकि ये सरकार जो है उन पूंजीपति अरबपतियों की सरकार है, पूरी सरकार उनके हाथ में है, इसलिए उसको आम आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। न किसानों से मतलब है, न मजदूरों से मतलब है, और न जो है एक निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के आदमी से मतलब है, क्योंकि सारे अरबपति हैं जो सरकार चला रहे हैं, जो व्यवस्था चला रहे हैं, जो इस देश के उद्योग धंधे चला रहे हैं। इसलिए उनके लिए किसान, मजदूर, किसान जो है वो एक कीड़ों मकोड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम ये अपेक्षा करें कि वो हमारे जनता के, आम जनता के पक्ष की नीतियां चलाएंगे, तो यह संभव है। ये फायरिंग की घटना कोई स्वतंत्र गतिविधि नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार की उस आतंक कायम करने की कड़ी के रूप में है जिसके तहत जैतापुर के किसानों
मछुआरों जो अपनी जमीन जीविका बचाने तथा प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा पार्क के खिलाफ शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण तथा लोकतांत्रिक लड़ाई को कुचलने के लिए की गई है।